अतिथि उद्बोधन की ओर अब अग्रसर होते हैं और मैं इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ओम सोनी जी को, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बड़वानी के वहाँ आए और कार्यक्रम के विषय में, अपने शहर के विकास के विषय में अपने विचार रखें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच श्री ओम सोनी जी। इसमें कंजूसी मत करिए, ये आपका अपना शहर है, आपके अपने शहर का कार्यक्रम है, संकोच मत करिए। बहुत ये एक तरह का शंखनाद है बड़वानी के विकास का, बजाते रहिए ताली। तालियां बजाना में कभी कंजूसी मत करना, उधर हनुमान जी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और हनुमान चालीसा करके ही आया मैं। जब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हो रही है, खरगोन में हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं होगी। राइजिंग बड़वानी की इस कार्यक्रम में हमारे मध्य बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री और बहुत ही इस बड़वानी से स्नेह करने वाले, लगातार उनका प्रवास जब भी होता है तो भाई साहब 17-18 घंटे से कम का नहीं होता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। खरगोन बड़वानी के हमारे लोकसभा के युवा सांसद, किसान का बेटा और जन जन का नेता भाई गजेंद्र पटेल जी, हमारे बड़वानी जिले के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी के सुपुत्र भाई बलवंत पटेल जी, इस शिव कुंज को बनाने वाले और इसकी संकल्पना को जमीन पर उतारने वाले जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब सम्मान्य शिवराज वर्मा जी, इस जिले में लायन आर्डर को लगातार संभालने वाले और उनका डंडा अभी सेंधवा में भी बहुत बजा था, ऐसे हमारे युवा एसपी साहब सम्मानित दीपक शुक्ला जी, सेनी साहब। और इस आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस राइजिंग बड़वानी के कार्यक्रम में बंसल न्यूज के हेड शरद द्विवेदी जी को मैं रूबरू आज देख रहा हूं और उनके साथ बैठा हूं, मंच शेयर कर रहा हूं। उनका कोई भी कार्यक्रम मैं नहीं छोड़ता। जब वह बंसल न्यूज पे कोई आईएएस आईपीएस को बुलाते हैं, कोई संत महंतों को बुलाते हैं, तो इनके हर एक शब्द को मैं सुनता हूं। बहुत सम्मान करते हैं सभी का। मैं बड़वानी जिले के लिए समय चूंकि कम है और कम समय में बोलना बहुत कठिन होता है, अधिक बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोरोना काल की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इस बड़वानी जिले ने अद्भुत काम किया। और यहाँ का हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जबरदस्त काम किया है। और यहाँ की दो संस्थाओं का भी उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जब कोरोना काल की शुरुआत हुई और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की धरती पर जब लोग आ रहे थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तरांचल के, उत्तराखंड के और पूर्वांचल राज्यों के जब लोग निकल रहे थे, तो बड़वानी जिले का जो सेंधवा हमारा बॉर्डर है, उस सेंधवा बॉर्डर पर मां बिजासन माता जी का जो मंदिर है, वहां का ट्रस्ट है, उन्होंने 60 लाख रुपए का लोगों को, आम जनता को भोजन, पानी और विश्राम कराने की व्यवस्था करी है साहब। मैं आज इस मंच से नांगलवाड़ी भिलटदेव संस्था का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस हाईवे के ऊपर अपना पांडाल लगाकर पूरा भिलटदेव मंदिर उठा के लिया है। यहां पर सभी आने और जाने वाले को भोजन कराया, चप्पल बनाए और तमाम प्रकार की सुख सुविधा देने का काम इस बड़वानी जिले के सभी व्यापारी और हमारे भिलटदेव संस्थान के लोगों ने किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के मैं संगठन के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस पार्टी का इसलिए, मेरा स्वार्थ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पर जब लोग घर के अंदर सो रहे थे, जब लोग ट्विटर पे खेल रहे थे और ट्विटर पे सरकार की बुराइयां कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रण और प्राण से लोगों की सेवा में लगा था। इस बड़वानी जिले के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे दोनों सांसद महोदय, इस जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब का जबरदस्त साथ और सहयोग मिला है। इस बड़वानी जिले को लोग पहले चरागाह समझते थे, पर आज
ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यहाँ कभी झाड़ के नीचे स्कूल लगते थे, पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे और बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज स्थिति यह है कि सरकारी भवन खाली है, छात्र कम है साहब। इतने हमारे इस बड़वानी के अंदर अभी सीएम राइज स्कूल आए 10, कितने आए हैं 10। अभी उसका टेंटेटिव ये तो नहीं आया कि वो कितने रुपए का है, पर औसत 20 करोड़ रुपए का एक है 10। कन्या परिसर हमारे यहाँ 7 है 23 करोड़ रुपए के। हमारे भिलड़देव जिस संस्थान की बात कर रहा हूं, वहां पर किसानों के लिए 900 करोड़ की नांगलवाड़ी मां नर्मदा जी की सिंचाई उद्वहन योजना चालू है, जिसका काम गति पर है। 400 करोड़ रुपए की लोअर गोई परियोजना से पूरे राजपुर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। इंदिरा सागर केनाल से पूरा ठिकरी से लगाकर अंजड़ तक और बड़वानी तक मां नर्मदा जी का पानी आ रहा है। मां नर्मदा जी का पानी पूरे बड़वानी जिले के आधे भूभाग में जा रहा है। जहां किसान पहले एक फसल लेता था, आज 3-3 फसल ले रहा है। ये बड़वानी जिला विकास की ओर जा रहा है। जिस शिव कुंज पर हम यहां खड़े हैं, यह जब पहले कोई आया होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो यह केवल पत्थरों का ढेर था, केवल पहाड़ था। इस पहाड़ी पर 40,000 पौधे लगाए हैं हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने। धनगर साहब बैठे हैं यहाँ, और सभी हमारे यहाँ के सभी लोगों का सहयोग, जन सहयोग लिया इन्होंने, और खुद ने परिश्रम किया। घंटों खड़े रहे तपती धूप में। मैं इस मंच से इस पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़वानी जिले पर खूब स्नेह बरसाया है, कि खूब हमको विकास के लिए पैसा मिला है। 900 करोड़, 400 करोड़, पार्टी सिंचाई योजना के लिए 120 करोड़, पैसा ही पैसा है। और अभी सेंधमा में नर्मदा जी को हम लेकर आ रहे हैं, वो भी 1227 करोड़ रुपए की योजना है। ये एक बड़वानी जिला आगे बढ़ रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में धार, अलीराजपुर, झाबुआ, पड़ोस का गुजरात और पास का लगा हुआ महाराष्ट्र के वहां के 150 गांव के हजारों पेशेंट यहां पर आए, और कोई भी निराश होकर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कलेक्टर साहब ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यहां से हमारा एक भी पेशेंट इंदौर रेफर होके नहीं गया सरकारी से। यह सबसे बड़ी बात थी। क्या जज्बे से काम किया। मैं सभी को बधाई देता हूं। आपको द्विवेदी जी प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।